अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो भी बताएं। अब जब ये सारी चीज़ें करते हैं ना तो मेरी हौसला अफजाई होती है, फिर मेरा और दिल करता है कि मैं और अच्छे से रिसर्च करके इस खटारा पिटारा को एक्सपोज करूं। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन बात स्टार्ट करेंगे हम आज के हॉट टॉपिक से, जो है बेबी शाह से रिलेटेड। जी हाँ, मैंने कई दिनों से बोला था कि बेबी शाह स्कूल नहीं जा रही है, इसको स्कूल से निकाल दिया गया है। अब ये बेबी शाह 4 घंटे की ट्यूशन करेगी। इस औरत को घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं थी, तो अपने बच्चों की पढ़ाई पे क्या ध्यान देगी ये छितारा। इसने इतना गलत डिसीजन लिया है। ये जो बोल रही है ना कि मैंने निकाल के मैंने लगवाया है ट्यूशन, स्कूल से नहीं भेज रही हूँ, मतलब ये कितनी झूठ बोल रही है ना। ये झूठी औरत झूठ बोल बोल के बदनाम हो के पैसे कमा रही है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। इसे हलाल के पैसों की आदत ही नहीं, इसे हराम के पैसों की ना, हराम की कमाई की आदत लग गई है। तो इसे स्टडीज से कोई लेना देना नहीं। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे के लिए स्कूल कितना इंपॉर्टेंट है। स्कूल को कभी भी होम ट्यूशन, होम स्कूलिंग, ये सारी चीजें रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। स्कूल जाके इंसान दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करता है, डिसिप्लिन होता है, उसका एक टाइम टेबल सेट होता है, रूटीन सेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्सनल ग्रोथ होता है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसे कुछ मतलब नहीं इन सब चीजों से। ये घर में बिठाएगी और घर में बिठा के इसे अपनी लैंग्वेज सिखाएगी। इसे इसने इतना गंदा डिसीजन एकदम सडन आके ले लिया। वैसे तो आती है माई यूट्यूब फैमिली, मैं क्या करूं, आप ये बताएं, मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं वैसे सोच रही हूँ। हाँ, तब इसने नहीं सोचा। ये बात करी 1-to-1 अटेंशन की, तो आप ये बताओ कि 1-to-1 अटेंशन के लिए ट्यूशन होता है, लेकिन स्कूल से क्या हटा देते हैं बच्चों को, सिर्फ 1-to-1 अटेंशन में लगा देते हैं। कितनी जाहिल औरत है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस बेवकूफ का। ये बोलती है कि 20-25 बच्चों को पढ़ाते हैं तो 20-25 बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो फिर ऐसा कर, अपने छपरी को और अपनी दूसरी बेटी को, उनको भी घर पे बिठा ले, उनको भी ये होम ट्यूशन, होम स्कूलिंग ये सब कराने लगा है ना। तुम्हारे यहाँ तो मतलब इस खटारा क्या वाकई में एजुकेशन का मजाक बना रखा है। इसके यहाँ कौन है वेल एजुकेटेड? कोई है कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है? नहीं, मुझे तो इसके पूरे टब्बर में कोई नहीं दिखता। इस औरत ने अपने बच्चों की एजुकेशन को ना कोई वैल्यू नहीं दी है। जब कराची में थी तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, ठीक है। उसके बाद ये अपनी हवा में है, इसको कोई मतलब नहीं। इसके बच्चे भी हवा में, मम्मा मेरी कमा रही, एक वीडियो से, एक कंट्रोवर्सी से इतना कमा रही, हमें क्या करना है। और इसकी बच्ची का बताऊं तो इसकी बच्ची को, आई रिपीट, इसको ना निकाल दिया गया स्कूल से, ठीक है। या तो इसके एब्सेंट होने की वजह से, जो ये रेगुलर नहीं रहती, स्कूल जाती नहीं है, या फिर इसके बैड बिहेवियर की वजह से, क्योंकि है तो वो बहुत बदतमीज, ये सबको दिखता है, ठीक है। ये हर जगह चाय 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 पै 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 करती है, तो सोचो क्या वो बाहर नहीं करती होगी? वो बाहर भी करती है। और खटारा, ये जो तेरा पास्ट का रोना है ना, ये रोना सेकंड मैरिज और कौसर का, ये सब ना छोड़ छोड़, ये सब छोड़ और इनसे बाहर निकल, ठीक है। 1 मिलियन तूने सब्सक्राइबर कर लिए, रो रो के, गा गा के, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। अब कुछ अपना दिमाग चला और कुछ नया करने की कोशिश कर। 4 दिन तूने वो ब्लॉग बनाए मैडम बनने का और जो है हबीबी बनने का, बीवी नंबर 1 बनने का। ये सब ड्रामा बंद कर, कुछ ढंग का अच्छा सा ब्लॉग बना। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। तेरी तो मतलब तेरी बातें कहाँ तक लिमिटेड है? कौसर हस्बैंड, कौसर हस्बैंड। हाँ, अब नया टॉपिक लेके आई बेबी शाह, बेबी शाह। किस तरीके की औरत है यार। मतलब हर वक्त इसको कोई ना कोई चाहिए होता, हर वक्त इसके घर में मेहमान मेहमान, मैके वाले, ये वाले, फलाने वाले, ढिमकाने वाले, यही चलता रहता है। हाँ, घर में कोई माहौल नहीं है पढ़ाई लिखाई का किसी भी चीज को लेके। इसको मतलब बच्चों की स्कूल जाने से ये नहीं समझ में आता कि उनकी ओवरऑल जो है उनकी ग्रूमिंग होगी, उनके लिए कितना जरूरी है, उनके फ्यूचर के लिए जरूरी है। नहीं जी नहीं, वो जरूरी नहीं है। इन मैडम का कार सीखना जरूरी है, इन मैडम का तैयार होना जरूरी है, इनका लिप फिलर जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों पे स्कूल का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये इतना बड़ा डिसीजन इसने बताया भी नहीं, उसका एक एग्जैक्ट रीजन नहीं दिया कि ये रीजन था। इसने कोई रीजन नहीं बताया। झूठी औरत झूठ बोलती है और कहती है हम वहां पे गए थे घूमने फिरने, तो इसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो गया। अरे एग्जैक्ट रीजन देना
कि जो है तू इतनी मशगूल थी अपना घूमने में, इतनी मशरूफ थी, इतने मजे कर रही थी, तू वन पीस पहन के वीडियो बनाने में, ये सारी स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने से तुझे फुर्सत ही नहीं मिली, तुझे अपने बच्चों की पढ़ाई का ख्याल ही नहीं, तू घूमती रही इंटरनेशनल ट्रिप, एक कंट्री से दूसरे कंट्री करती रही। हाँ, और तेरी बच्ची को यहाँ टाटा बाय बाय कर दिया, हो गया काम। हाँ, और तू इस चीज को इतनी लाइटली ले रही कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। या फिर बेबी शाह के पापा ने पैसे देने बंद कर दिए। पता, मुझे तो ऐसे लगता है कि बेबी शाह के पापा ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी मैं पैसे नहीं दूंगा, इसीलिए तूने वो फोटोज वगैरह दिखाना भी शुरू किया टिकटॉक का, है ना। अपनी बेटी को ये औरत खुद बदनाम करती है, और लोग आके बातें करें तो इसका जो चड्डी मैन है वो घोचू, वो आके फिर रिएक्शन देता है, गंदी गंदी बातें करता है बेगैरत। तो जाके पहले अपनी ना बीवी को संभाल, फिर आके दूसरों पे रिएक्शन दे। जो तेरी बच्ची है ना, तेरी जो सगी औलाद नहीं है बेबी शाह, हाँ, उसको लेके ये खुद चीजें आके एक्सपोज करती है, खुद आके हाईलाइट करती है। अब ना मैं कौसर के बारे में बात करूंगी, लास्ट में बात करूंगी, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ इसके ब्लॉग से, ठीक है। ये खटारा जो है इतनी चाप्टर औरत है, इतनी चंट औरत है, ये एक तीर से ना 2 निशाने लगाती है। ये बोलती है कि आप रात में थे नहीं, बहुत बारिश हो रही थी, मैं डर गई। ठीक है, वाह जी वाह, तेरी भाभी, तेरी भतीजी, तेरे बच्चे सब तेरे साथ में, फिर भी तू डर गई। हाँ, और वो कौसर उस आउटर एरिया में रहती है एक छोटे से बेबी के साथ में, वो भी अकेले, उसे डर नहीं लगता। उसके यहाँ बारिश नहीं होती, तुझे ही चाहिए हस्बैंड का साथ, उसके साथ तो कोई भी नहीं रहता है। हाँ, बेगैरत, इतनी बेगैरत औरत है ये। और इसके जो सब्सक्राइबर है ना, वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी सही गलत समझ में नहीं आता है, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं है, सिर्फ जो है खटारा 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 करते रहते हैं। और इसने क्या किया, इसने साथ के साथ ना अपने प्याले प्याले सब्सक्राइबर को भी बता दिया कि गोचू ना इसके साथ नहीं था रात में। हाँ? तो बेबी शाह के पापा को बुला लेती ना, कौन सा तेरी भाभी को कुछ पता नहीं है, तेरी भाभी को तो सब कुछ पता है, वो तेरे सारे राज जानती है। इसीलिए तो यहाँ आई है, तुझे ब्लैकमेल करके शाउट आउट लेने, इसीलिए तो यहाँ आई है, बेबी लगा के अपना, मतलब बेबी मतलब उसकी बेटी को लगा के बेटी का ब्याह कराने, जो को पिटारा फूफी के पास जो उसने लगाया है ना, खान शामे के पास, कि जाओ जाओ बेटा सीखो यहाँ से, बावर्ची खाने का तौर तरीका सीखो, जिसको खुद नहीं आता है वो सिखाएगी। जो तू बहाने बना बना के आई है ना इस खटारा के पास इसको ब्लैकमेल करने, सबको समझ में आता है। अब आज इस खटारा ने क्या दिखाया, नमाज पढ़ते, वाह जी वाह। अचानक इसको जब अपने किसी बात की सफाई देनी होती है ना, और या सिंपैथी लेनी होती, तब ये नमाज पढ़ती हुई दिखाती, और सिर को अच्छे से कवर कर लेगी, तेल चिपड़ लेगी, मासूम से बन जाएगी। इतनी नौटंकी औरत है ये ना, ये चंपी चुम्पी करके मुंह पे अपने थोबड़े पे 1 किलो का तेल लगा के आ जाती है, फिर ऐसे करने। और ये बोलती है ये कराची में ना डेली हॉस्पिटल में होती थी। हाँ, बेचारी जैसे इस्लामाबाद आई ना तुरंत इसकी तबीयत सही होगी। ये घुमा फिरा के अपने रिश्तेदारों को सुना रही थी, जो सिर दर्द का इसका नाटक है ना, सुनो जी, कि कराची में इसकी तबीयत खराब रहती थी। इस खटारा के चेहरे पर लानत की फिटकार है। हाँ, और कभी भी सुकून में नहीं रहेगी। जिस तरीके से दूसरों का जीना हराम करती है ना, ये कभी भी सुकून में नहीं रहेगी। इसके चेहरे पे फिटकार है लानत की। और ये कितना भी ना फिलर्स कराती रहे अपनी खूबसूरती इनहेंस करने के लिए, कितना भी फिल्टर लगाती रहे, असलियत दिख ही जाती है। पुरानी वीडियोस किसके लिए देख रही बता, कल शाह के लिए देख रही थी, शाह को याद कर रही थी तो टिकटॉक देख रही थी। अब पुराने ब्लॉग्स किसके लिए देख रही है, जीजू के लिए। और जिस कारपेट पे ये बैठी है वहां भी बैठ बैठ के अपनी जीजू को याद कर रही है। याद होगा आप लोगों को, ये जो कारपेट है, ये जो पहले ही पहुंची थी ना सलमा सिस्टर के यहाँ, तो सलमा सिस्टर का ना इसको कारपेट बहुत अच्छा लगा था, तो सलमा सिस्टर के यहाँ इसने ढूंढ ढूंढ के ये कारपेट निकाला जीजा के साथ में, है ना। तो जीजा की याद आ रही तो कारपेट पे ही फैल गई। पहले वहां पे घास में फैलती थी जाके ना, कहाँ पे, फार्म हाउस में। अब फार्म हाउस तो था नहीं, तो कारपेट पे ही फैल गई ये खटारा। इनके ट्यूशन टीचर की बच्ची बोलती है कल भी आना, सिर्फ आयत और तैयबा आना, मुस्तफा को नहीं लाना। मतलब ये छपरी वहां भी अपनी छपरी गिरी दिखाता है कि बच्ची ने भी इसे बोल दिया इसे मत लेके आना। इस छितारा की न जाने कितनी ख्वाहिशें बाकी रह गई हैं, कितने अरमान जो पूरे ही नहीं होने को हैं भाई। इस बेचारी की शादी में वीडियो नहीं बना, फोटोज नहीं खींची। रुको जरा सब्र करो, बताती हूँ। ये इकलौती औरत है बेचारी जिसके इतने अरमान बाकी रह गए इस दुनिया में। अब इसका कोई भरोसा नहीं कि कल को ना पायल मलिक की तरह दोबारा से शादी का ड्रामा भी करे। भाई फॉलो तो उसे करती है ना बहुत जोरों शोरों से, पायल मलिक की बहुत बड़ी फैन है ये, पूरी स्क्रिप्ट ये उसी की फॉलो करती है। हाँ,
वैसे तो आए दिन दुल्हन बनकर फोटोशूट करती है, लेकिन इसके अरमान बड़े बाकी हैं। ये इतनी बड़ी झूठी औरत, मक्कार औरत, इसकी शादी में पूरी वीडियो बनी है, इसकी शादी की फोटोज भी हैं, लेकिन ये बोलती कि कोई वीडियो नहीं बनी, फोटोज नहीं बनी है। कौसर की भी टाइम पे नहीं थी क्या ये वीडियोस वाली फैसिलिटी जो नहीं बनी? वो तो दिखा देती। तब तो फ़ोन भी था सबके पास, व्हाट्सअप होता था, मोबाइल फ़ोन है सबके पास, हर किसी के पास, मदनी के पास भी होगा। तो उसने वीडियो क्यों नहीं बनाई ये तो बता दे, उसने फ़ोटो क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो शादी कराई ही नहीं है ना? यही सच है ना? हस्बैंड बाहर रहता था, बेचारी पर इतना जुल्म, सिर्फ 8-10 दिन के लिए इसका हस्बैंड गाँव आता था। अब बेचारी क्या करती बताओ? गांव में इसने जहाज शाह को फंसा लिया, उससे इश्क आशिकी करने लगी। हाँ, अब जो हस्बैंड नहीं आएगा इतने दिन तक तो क्या करेगी? मासूम सी छीतारा है, छीछा लेदरी तो करेगी ना, तो कर रही थी वहां पे। और अगर तू गांव में बैठी थी छितारा, तो तेरी तैयबा कराची में कैसे पैदा हुई है बता ना, झूठी मक्कार औरत। और बात करती हूँ अब मैं ना कौसर की। जी हाँ, कौसर को शायद स्किन इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुई, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, कुछ तो उसको हुआ है, जो लोग बोल रहे थे मारा है उसने, मारा है। ये हो सकता है किसी कीड़े ने काटा हो, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना, बारिश में, गर्मी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से छाला भी पड़ जाता है स्किन पे, और इस तरीके से ना इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे तो ये जो खुजली मैन है ना, ये खुजली मैन गोचू, इसने ही सारी खुजली फैलाई है। खुद ही बोलता है कि ना मुझे भी हो रखा है, मेरे पहले बच्चों को भी हो रखा था। इसकी जो बच्चे हैं ना, टपोरी छपरी ये सारे, हाँ, इतनी एलर्जी में भी खुद ही डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर को दिखाने नहीं ले गया उसको। हाँ, खुद ही दवा ले आया। इतने दिनों से उसे एलर्जी है गोचू, अब दवा लेकर आया है। जब सब ने बात करना शुरू किया कि तूने उसे मारा, तसद्दुद किया तूने उस पर, तसद्दुद है ना, तब तू आया सफाई देने कि देखो लोग ऐसे बोल रहे हैं। वैसे आजकल ना मंकी पॉक्स भी बहुत फैल रहा है, और ये इसके बीच भी हो सकता है। तो जरूरी होता कि आप किसी डर्मा से कंसल्ट करके ना उसे दिखा दे तो बेहतर होता। लेकिन नहीं जी नहीं, इसे तो देनी थी सफाई, तो एक ले आया ऑइंटमेंट, वो लगा देगा, हो जाएगा इसका काम। और आज इतनी खुशी हुई मुझे कि कौसर ने फाइनली सूट तो लिए बहन। कम से कम उसके पास सूट तो आया बेचारी के पास, घुमा फिरा के वही कपड़े पहनती है। और वो सूट दिलाने भी ना ये घोचू से मार्केट नहीं लेके गया है, वो यहाँ वहां से बेचारी ने जिनसे मिलती होगी उनसे पूछ पाछ के, किसी के यहाँ कोई लेडी बेचती होगी, जो लोग घर से काम करते हैं ना, उस टाइप की लेडी, तो उनके यहाँ से इसने ले लिया। अब चलो ले लिया इसने, दिखा रही थी, खुश भी हो रही थी, अच्छा लगा उसे देख के। अब गोचू की एक बात याद आई, सुना होगा आप लोगों ने, गोचू का कच्छा घूमे बस्ती बस्ती गांव गांव। जी हाँ, इसका कच्छा बहुत ही फेमस हो रहा है। इसकी वीडियो तो मैंने बना के रखी है, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं यूज़ करूँगी, उसका यूज़ तो मैं ज़रूर करूँगी कहीं ना कहीं। अच्छा जी, आप लोगों को ना ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना आप। मैं दिलवर पे या किसी और पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारी बातें चल रही हैं नैना से रिलेटेड, शाहरुख से रिलेटेड, कि वो अपने पुराने घर में चला गया। तो ये बात भी सही है कि अचानक से इन्होंने घर भी खाली कर दिया और वहाँ वो चला गया। अब छोटा सा घर है, वहाँ इतनी साफ सफाई नहीं है, वहाँ पे जाके इसका बेबी भी रहेगा और वो भी रहेगा, और इसका बच्चा रहेगा सनिया के पास, इसके पास। कम से कम जब यहाँ पे होता था तो बच्चे को देख लेता था, ऊपर नीचे चलता रहता था चक्कर। अब तो थोड़ा सा दूर भी हो गया है, लेकिन ठीक है, उसे पैसे की प्रॉब्लम है तो फ्लैट का रेंट क्यों ही दे वो, जब उसे अकेले ने रहना है। रूबीना जी रहती हैं नीचे, तो क्या करेंगे। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, कोशिश की है शॉर्ट में ना बातें बताऊँ। और आप लोग बताइए, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, कैसा आप लोगों को अच्छा लगता है? क्या मैं एक ही वीडियो में दूसरे के भी दूसरे पे भी रिएक्शन दूं, या फिर बस एक टॉपिक लेके ही चलूं? तो जो भी आपके सजेशंस हैं ना, जो भी आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ बताया करें। मुझे अच्छा लगता है, मेरी हेल्प हो जाती है, और ये भी समझ में आता है कि हाँ, आप लोग मुझसे जो है दिल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, जो लोग देखते हैं उन लोग को दिल से शुक्रिया, जो लोग नहीं देखते हैं, जो लोग आते हैं देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।